बाबा बैद्यनाथ धाम, देवों के देव महादेव की नगरी, भोले की नगरी, आध्यात्म आस्था की नगरी। आपकी दृष्टि दिझर भी जाएगी, भक्ति में डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आएंगे। शंख, डमरू, घंटा की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। सौभाग्य से हम और हमारी फॉर्मल टॉक्स की छोटी टीम आज शिवनगरी की यात्रा पर है। शिवनगरी, जिसे देवघर भी कहते हैं, देवघर अर्थात देवता का घर। हम लोग शूटिंग के बहाने उस महापुरुष से मिलने जा रहे हैं जो शिव के अनन्य भक्त हैं। भगवान तो नहीं, लेकिन उनके कार्य अलौकिक हैं, ईश्वरीय हैं, देवतुल्य हैं और विश्वसनीय हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से चर्चा में आए हरिराम पांडे की, लोग जिसे प्यार से बाबा कहते हैं। मैंने उस शब्द को सुना जिस शब्दों में प्राण थे। मैं वह जगह गया जहां की मिट्टी ऊर्जावान थी। मैं उस मां से मिला जो मैया यशोदा के समान थी। और मैं उस बाबा से मिला जो मनुष्य नहीं भगवान थे। मैं हरिराम पांडे, ये संस्थापक नारायण सेवा आश्रम उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता पैदा करने के बाद जहां तहां छोड़ के चले गए, या उस तरह की बेटियां जो गरीबी के कारण उनके माता पिता उनको भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा नहीं दे पाते, उस तरह के बेटियों को भी इस आश्रम में उनकी भी सेवा की जाती। जी जी। आपके इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो शायद आप लोग सब जो हमारा कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर जी हॉट सीट पर जो हम बैठे थे, वहाँ सारी जीवन कथा हुई थी। उसको तो करीब करीब हमारे पूरे भारत के सभी भाई जान चुके हैं, भाई बहन, और यहाँ तक कि पूरे विश्व स्तर से बधाई आ रही है। हमारे हिंदुस्तान के भाई पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हैं वहाँ से बधाई दे रहे हैं। जी तो परमात्मा के कृपा से बहुत बढ़िया काम हुआ है। और जो मेरा सपना था, जब हम इस जीवन मेरा जब मोड़ लिया, जी पहली बेटी को जो हम उठाया था, जी उसके बाद दूसरी बेटी जब मिली, तो ये मन में जो है आवाज अंतर से आया कि मैं एक पत्नी से विचार किया हम लोगों ने कि एक आश्रम, एक संस्था बनाया जाए जो बेसहारों का साथ दे। जी जो लाचार, अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रोड में जहाँ तहाँ भटक जाते हैं, और उन बच्चों को जो है सो ला करके उनका सेवा करके, और जो है सो उनको समाज से बिछड़ी हुई बेटियों को, बच्चों को फिर जो है सो अपने पैर पर खड़ा करके और समाज से जोड़ूं, ताकि समाज के साथ कदम में कदम मिला के वो आगे चल पावे, मान सम्मान से जिए। मैं भी एक अच्छा नागरिक हूँ, तब ही तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, युग चल रहा है, समय चल रहा है। परमात्मा का भी कृपा ऐसा होता है। मैं महसूस करता हूँ बेटियों पर कि जो बहुत ऐसी बेटियां हैं जो अभी भारत की परचम लहरा रही जी और बहुत लंबी लंबी उड़ानें भर रही। बेटियों को देखा गया कि बेटा से आगे बढ़ के उन्होंने अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए भी किया और समाज के लिए भी किया। बेटियां बहुत दयालु होती हैं,
इसीलिए तो उनको जो है से बहुत रूप में हम लोग उनको नमस्कार पूजा करते हैं। इसे या देवी सर्वभूतेषु। जी तो देवी का मान ही होता है देने वाली, वो लेने वाली नहीं है। और समाज गौर से देखे तो सदैव समाज को देती चली गई। आज एक बेटी आई तो घर में जो है सो खुशी का माहौल बना, थोड़ी बड़ी हुई तो जो है सो और संस्कार बना, अच्छा लगने लगा। जैसे कि मैं क्या कहूँ, वह एक ऐसा प्रेम है बेटी पिता का जी जो इसको अनुभूति होती है कि बेटी जो है साज माँ, बहन और देवी दुर्गा के रूप में है। ये जी बेटी बड़ी हुई, शादी किया तो किसी के घर गई, और किसी के घर गई तो कुछ लिया नहीं, उसका नाम ही है देवी। जी तो मान दिया, सम्मान दिया आपके घर जाके, जी और जो है सो खानदान दिया जी आपको, आपके खानदान को भी हमारी बेटी चला दी। उससे आगे बढ़ के देखिए तो उसने कुछ लिया नहीं। आज अंतिम दिन है हमारी बेटी की, उसकी अर्थी उठ रही, जी और वह यात्रा में जो पूछा जा रहा है ये कौन है, तो फलाना की बीबी है, उनका नाम भी नहीं पुकारा जा रहा। आज फलाना देवी जा रही है ये नहीं बोला जा रहा है। जी तो उसने तो अपना नाम तक जो है साफ उसका नहीं लिया। और वो कैसी देवी थी कि आपके गृह में आपका मान सम्मान, आपका गृहस्थी, आपको संतान खानदान, यहां तक कि आपको सम्मान दिया, आपका सम्मान भी दिया, और पैर में पैर मिला के जीवन भर चली। आज मेरी माँ जा रही है, कुछ नहीं लिया, इसीलिए उनका नाम देवी है, सब कुछ दे के चला गया। बेटा भी उससे पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई, तो पिता अपने नाम से जोड़ लिया, फलाना का बेटी है, फलाना का पिता है। अभी कोई बोलता है क्या कि फलाना माँ की बेटी है, ये इनके माँ का नाम, ये लड़का कौन है भाई, आपका माता जी का नाम क्या नहीं पूछा जाता। मैं जो है सो तमाम भाई बहनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार माँ का नाम बोलो, मैं फलाना माँ का बेटा बेटी हूँ, बड़ा आनंद आएगा। और तभी जो है सो हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी, उनको भी नाम चाहिए। आज तो आधा का हिस्सेदार बना दिया आपने, 50% हक पा गई हो, तो माँ को जो है सो नाम बच्चों के नाम से जुड़ाना चाहिए। और मातृभूमि है, मातृ प्रधान है मेरा भूमि भारत का। हम लोग बड़े दयालु होते हैं भारत के लोग। हमारे भारत में देखिए ना, बोला कि जल को भी माँ बोला, जी गंगा माँ, गंगा माँ, पत्थल को भी पूजा हमने, कितना विराट हृदय है मेरा। जी पत्थल में भी हमने भगवान को देखा, और हमारे ब्रह्म तो कण कण व्यापी हैं। जी इस विचारधारा से हम चले तो हमारा सेवा जो रहा ना बाबू, जी हमारे सेवा में कोई बंधन नहीं। जी मैं हर बंधन से मुक्त हूँ, मैंने किसी तरह का बंधन हमको नहीं बांध सकता। जी जात पात धर्म मजहब द्वेष कलेश भेदभाव, इससे ऊपर उठ के हमने मानवता का सेवा किया। जी जय परमात्मा। देखा जाता है कि जो सेवा की भाव होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, तो आप में ये भाव स्वाभाविक बात है कि आपके माँ पिता से आया होगा। निश्चय। तो अपने माँ पिता के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी की एक कहानी है, वो जो याद आता है। एक बूढ़ी माँ जी वो भीख मांग रही थी। जी हमारा छोटा मोटा कपड़ा का दुकान गांव में था, जी तो उसके तो भीख मांग रही थी, तो हमारे दरवाजे पर आई। अब उसका आवाज भी बढ़िया नहीं निकलता था, इतना बोलती थी भूख लगा है, जी खाना दे दो। तो मेरे पिताजी स्नान करके आए थे, जी और वो ध्यान साधना करते थे, प्रतिदिन स्नान ध्यान करके तब खाने जाते थे। तो वो दौड़ के आए और उसको हाथ पकड़ के और अपने आंगन में ले जाके उनको बिस्तर दिए बैठने का, और उनको भरपेट, हमको याद है आज ही, भात दाल जी सब्जी भरपेट खाई, और खा कर के वहीं लुढ़क गई।
तो बाबूजी उठाने का प्रयास किया तो बोले कि पेट में दर्द है, कई दिन से भूखी हूँ, बेटा खाना खाई, थोड़ा हमको सो लेने दो। तो जब सो थोड़ा देर लेटी, इसके बाद करीब आधा एक घंटा जब बीता, तो जब वो उठ के बैठती है वो माता, तो बहुत सारा ब्लड जो है सो आंगन में दिख रहा था सर जी। और बहुत बदबू आ रहा था उसका शरीर से। तो हॉस्पिटल गांव के बगल में ही था, तो हॉस्पिटल से जो है सो नर्स कंपाउंडर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, वो लोग देखा तो बोला कि इनके गुप्त स्थान में बहुत बड़ा जख्म है, घाव जी और कीड़ा हो गया उस, जी इसको साफ करना। हॉस्पिटल में साफ करवाए और कमेटी हॉल मेरी थी जो खाली पड़ा था, उसी में जो है सो उस माता को रखा गया। और बाबूजी 3-4 महीना सेवा करके जब सुंदर काया हो गया, उनको नया नया वस्त्र अपना दुकान से ब्लाउज सिलवा के साया दे करके प्रतिदिन वो अपने हाथ से स्नान करवाते थे। तो वो ठीक हो गई तो बोली कि बेटा अब घर ले चलो। घर आई और माता जी इतना स्वस्थ हो गई ना, पहले तो लगती थी कि बूढ़ी हैं, लेकिन टाइम से जो भोजन वगैरह सेवा मिला तो उनका उम्र करीब 55 साल का था और उनका शरीर चेंज हुआ। तो घर में मेरा माँ का साथ जो है सो वो, माँ उनको चाची बोलती थी, माँ के साथ वो खाना वगैरह बनाने में मदद करती थी। ये बहुत कहानी लंबी है। तो उसको 2 बेटा भी था, वो लोग शायद घर से भगा दिया था। बाद में वो लोग लेने आया, वो माँ जो है तो थूक दिया उसका मुंह पर, बोला कि हमको बेटा मिल गया, बेटा की दरकार नहीं, जाओ। तो लंबी कहानी है, छोड़िए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत जो है धार्मिक आध्यात्मिक लोग थे और हम लोग उस तरह के लोग हैं जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई जी। किसी का हम अच्छा किए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना मोक्ष यदि पूजा पाठ से या ईश्वर ध्यान से होना है तो भगवान कहते हैं कि बिना जगत सेवा का मोक्ष भी नहीं हो सकता। तो हम पूरा परिवार, परमात्मा जब इस कार्य को हमको दिया, 2 बेटी तक हम नहीं समझ पाया था। उसके बाद जब अंतर से आवाज उठा, पत्नी से विचार हुआ, तो हम लोग सलाह किया, विचार किया कि एक नारायण सेवाश्रम और नाम का संस्था का स्थापना हो और हरे राम पांडे भवानी देवी ट्रस्ट बन गया और यहाँ तक मैं आज इस मुकाम तक हूँ। तो हमारा उद्देश्य ही जीवन का है सेवा। अब तो शायद लगता है कि हमारा बेटा पुतहू, मेरी समधिन, हम ऑल फैमिली मिल करके और भी बाहरी 10 स्टाफ हैं, हम सब मिल करके और जितने भी कार्यकर्ता मेरे हैं, वो स्टाफ हो अथवा जो है सो हमारे लोग हों, हम लोग निस्वार्थ भाव से इस सेवा को कर रहे हैं। इससे अच्छा लगता है, इससे मन आनंदित होता है। हाँ, आप कोई भी काम ऐसा कीजिए जिससे किसी को खाने में भी आनंद है जी, बिल्कुल, और खिलाने में भी आनंद है। तो आनंद का यहाँ 2 रूप दिखाई देता है। एक रूप है जो उस आनंद से हमको पर्सनल लाभ है जी, जिस आपसे मैं बहुत मित्रता किया, कारण है कि आपसे कुछ हमको लाभ लेना, तो यहाँ स्वार्थ दिखता है जी। लेकिन हमारा ये सेवा जो है निस्वार्थ, हमारा उस बच्चों से मातृ पितृ भाव है। वहाँ भक्त और भगवान बन गया। वहाँ हम लोग इसको अनुभव कर रहे हैं कि जैसे आप पूजा करके अनुभव करते हैं जी। तो हमारा बहुत भाई हमारे हैं और मैं भी हूँ, तो मैं इस पूजा पर विश्वास करता हूँ जो हमारा वेद शास्त्र बोला कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई जी। तो हम लोग जो है सो ये सेवा करके और परम आनंद की अनुभूति पा रहे हैं। अब तो चला चली का बेरा है बाबू, बहुत उम्र हो गया और हमारा सपना आने वाला जो पीढ़ी है वो भी पूरा करेगा और हम उन गरीब बच्चों के लिए +2 विद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं। जिस विद्यालय का काम है माने निःशुल्क पढ़ाना, भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा आवास की मुहैया कराना उन बेटियों के लिए जो कि गरीबी के कारण अथवा किसी मजबूरी के कारण
वो नहीं पढ़ पा रही। जी उन बेटियों तक हमारा शिक्षा का लक्ष्य जगे, उन बेटियों को हम ऊंचा उड़ान भरे मेरी बेटियां पढ़ लिख के और अच्छा समाज बने, अच्छा मेरा देश बने, इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। बोला था भी आगे हम कि करता रहूंगा, मरते मरते करता रहूंगा। ये तो मेरा चलता रहेगा। जहाँ प्रेम था, वात्सल्य था, करुणा था, जहाँ सकारात्मकता हवा में बह रही थी, मिट्टी से ऊर्जा निकल रही थी, पेड़ों में संतुष्टि के फल लगे थे, स्वच्छता, सादगी, क्या कुछ नहीं था।